तो आज का हमारा टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज जो था वो 1942 में इसे बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड प्रोसेस पढ़ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज किसका ब्रेन चाइल्ड था? सो देयर वर टू पीपल। सो इट वाज फ्रॉम जापानीज साइड इवाइची फुजियामा एंड इट वाज प्रीतम सिंह ढिल्लों। ठीक है, अब आज़ाद हिंद फौज बना कैसे? ब्रेन चाइल्ड मतलब इनकी सोची हुई, जो इन्होंने एक सोचा। अब कैप्टन मोहन सिंह ये फर्स्ट कमांडर थे। इन्होंने जिम्मेदारी ली कि मलय एक्सपीडिशन में ब्रिटिश आर्मी जो गई थी उसमें जो इंडियन ऑफिसर्स थे जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था, उसके साथ कैप्टन मोहन सिंह ने क्या बनाई? इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। तो ये हो गया किस तरीके से ये बनी। अब 1941 में उन्होंने डिसाइड करा, 42 में बन गई। ब्रेन चाइल्ड इनका। तो सुभाष चंद्र बोस की एंट्री कैसे हुई? सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री इस तरीके से हुई कि सुभाष चंद्र जी का बर्थ प्लेस थी कटक, 23 जनवरी, ये डेट याद रखनी है। ठीक है, इसमें हमारा नेशनल यूथ डे भी बन रहा है। देन यू हैव 1920 में इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। सो देन यू हैव कि इन्हें एक टाइटल मिला था देश नायक, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दिया था। INC के कितने सेशन हेल्ड करें? 38 हरिपुरा और 39 त्रिपुरी। यहीं पे इनका डिस्प्यूट हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। और फिर 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो भी कमांड था वो किसको दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस को। कब? 1943 में। और इन्होंने देखिए जो सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना के दे दी थी कि सरकार कैसे बनेगी हमारे देश की, ही गेव दैट मॉडल। इन्होंने औरतों में इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, INA आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत। इन्होंने औरतों में मतलब विमेन एम्पावरमेंट के, इन्होंने शायद उसी टाइम पे वो चीज़ कर दी थी। ठीक है, उन्होंने बराबरी का उन्हें स्टेक दिया। सो कब बनी थी इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट? 21 अक्टूबर 1943। अगेन दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन द आज़ाद हिंद फौज एंड एवरीथिंग, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में कवर करेंगे। दीज आर द क्वेश्चंस जो कवर हुए। अब आते हैं INA ट्रायल्स। INA ट्रायल्स 1945 रेड फोर्ट में हुए थे। अब इसमें कुछ लोगों को 7 साल की इम्प्रिजन मिली थी। नाम बिल्कुल याद रखने, दैट इज शाहनवाज, गुरबख्श, प्रेम सहगल। ठीक है, ये नाम याद होने चाहिए। 7 साल की इम्प्रिजमेंट हो चुकी थी 1945 में। अब हमारी तरफ से, इनकी तरफ से किसने लड़ा था? भूला भाई देसाई जी, इन्होंने लड़ा था। ये हेड थे उस कमेटी के। इसमें जवाहरलाल नेहरू, काटजू और सप्रू, इन लोगों ने भी हेड करा था। सो दिस इज आज़ाद हिंद फौज। जय हिंद। थैंक यू।